Hello guys, this is Bishal De, currently in class 11 preparing for JEE 2028 एंड 10th के बोर्ड देने के बाद 11th में आए हुए मुझे करीब 4.5 मंथ्स हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि अभी तक की मेरी जेई की जर्नी कैसी चल रही है, और मैं कहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर 10th के बाद 11th का जो जंप है वो सच्ची में है भी या नहीं, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, अभी करेंटली मैं क्लास 11 में अपनी जेई की प्रिपरेशन पीडब्ल्यू के अर्जुना जेई से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स से भी सुना है, मतलब बहुत अच्छा ऑनलाइन बैच है और मुझे अपनी जेई की तैयारी ऑनलाइन से ही करनी थी, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पसंद नहीं था, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होता है। तो मैंने ऑनलाइन ही चूज़ किया और अपने सीनियर से भी सुना, और सो फिर बैच लेने के बाद अभी मेरी जर्नी बहुत मतलब स्मूथ चल रही है। मुझे पहले थोड़ा डाउट हुआ था कि ऑनलाइन में शायद अच्छी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मेरे जो सभी बाकी के दोस्त थे वो सभी ऑफलाइन में चले गए, और उनका ये उन्हें उन्हों वो लोग कहते थे ये कि ऑफलाइन से सिलेक्शन होती है, ऑनलाइन से अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट था, लेकिन मैंने अपने डिसीजन पर ही मतलब फैसला लिया। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ऑनलाइन से प्रिपरेशन अपनी करी, क्योंकि सच्ची में ऑफलाइन से बहुत अच्छा मेरा प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पर ऑनलाइन में अर्जुना जी से। एंड टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक दूसरे मतलब बीच में कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारा क्वेश्चंस कराते हैं वो, जो कि ऑफलाइन बैच में नहीं होता। मेरे सभी दोस्त बोलते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, फिर जो लेवल है कंटेंट वो उतना अच्छा नहीं होता जो हमारे ऑनलाइन में होता है। तो हाँ, प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है, और बैच से तो अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड ये मेरी एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन है। एज अगर आप अभी क्लास 10 में हो और 2027 में आप क्लास 11 में जाने वाले हो, और तो आप इस एडवाइस को बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। मतलब मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मतलब ऑनलाइन का मतलब जी अर्जुना जी का पढ़ाई बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो डाउट मुझे भी था मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स को भी वो डाउट हो, तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स का ये भी एक डाउट रहता है कि 10th से 11th जाने से 10th से 11th के बीच में एक बहुत बड़ा जंप है, ऐसा वैसा। लेकिन हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, क्योंकि अभी 11th के में आके मुझे भी लगता है कि वो 10 सब्जेक्ट्स ही ईज़ियर था इन इन 5-6 सब्जेक्ट से। लेकिन हाँ, अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो एज़ सच बहुत बड़ा कुछ मतलब दिक्कत अगर आपको नहीं होगा। अगर आपने अपना डिसिप्लिन खो दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस का प्रेशर बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग हूँ, सो उसमें तो और भी बहुत टाइम का शॉर्टेज हो जाता है स्कूल और जेई के बीच में। तो हाँ, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने से सभी जंप्स को आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। मतलब एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि 10th में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, 11th में जाकर क्या होगा क्या नहीं, बस पढ़ाई करने से सब कुछ हो जाएगा। एंड बहुत स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा, जो कि 9th-10th में भी है, यूट्यूब पर या फिर सीनियर्स से, कि बैकलॉग एक बहुत ही अभी फेमस टर्म हो चुका है, कि तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी बहुत बैकलॉग हो गया होगा क्या। लेकिन सच कहूँ तो बैकलॉग एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब लेक्चर बैकलॉग तो मेरा नहीं है, लेक्चर सारा देख लिया है। और हाँ, एक भी मैं बात अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर से अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो एक ही टीचर और एक ही बैच को एकदम अच्छे से फॉलो करना। 2-3-4 बैच लेकर, बहुत सारे टीचर लेकर मतलब प्रिपरेशन एट द एंड पूरा ख़राब हो जाएगा। सो वो बताना चाहूँगा। और
हाँ, लेक्चर बैकलॉग तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब कुछ होता है और बैच में से भी बहुत सारा रिसोर्सेज देते हैं। तो हाँ, करता हूँ, कुछ छूट जाता है। अभी प्रैक्टिस में थोड़ा सा छूटा हुआ है कुछ चैप्टर्स का, मतलब ऐसे ही चलते रहता है। ऐसा लेक्चर बैकलॉग को 20-30 वैसा कुछ बुरा हाल नहीं है, वो हार्डली 3 होगा, 3 लेक्चर्स का शायद ऐसा। तो ऐसे चल रहा है अभी। प्रैक्टिस करना है पूरा, क्योंकि साल भी एंड होने को आ रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, लेक्चर्स देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। एंड आप सभी को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैंने कोई वो बहुत सारी मतलब रेफरेंस बुक्स खरीद रखी रखी है क्या। एक बात दिखा दीजिए। तो सच कहूँ तो मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं खरीदा है, क्योंकि मतलब इतना टाइम ही नहीं हो पाता, सच कहूँ तो, कि इतना मोटे मोटे रेफरेंस बुक्स सॉल्व करूँ इतना सारा क्वेश्चन। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बैच से बहुत सारा रिसोर्सेज मिल जाता है क्लास का क्वेश्चन। और मैंने PW के अर्जुना का मॉड्यूल भी ले रखा है, तो वो भी रहता है। फिर DPP टेस्ट, PIQ, मतलब इतना सारा रिसोर्सेज हो जाता है, तो मैंने उसको अवॉइड करा है। क्योंकि मैं बस लिमिटेड रिसोर्सेज को ही बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहूँगा। और आपको भी मैं फ्यूचर के लिए यही एडवाइस करूँगा। और अगर आप करेंटली भी एस्पायर कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये एक सलाह दूंगा कि लिमिटेड रिसोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज से अगर आप नहीं कर पाए तो वो सिर्फ डिमोटिवेशन देगा। तो हाँ, मैंने कोई अभी रेफरेंस बुक्स नहीं खरीदा है। मैं अपना मॉड्यूल, PYQ यही सब करता हूँ। एंड शायद आपको लगेगा कि मैं टेस्ट देता हूँ कि नहीं। हाँ, टेस्ट मैं सारे एकदम अप टू डेट देता हूँ। कोई भी टेस्ट मिस नहीं करता, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बैच में सारे बाई वीकली टेस्ट होते हैं। मैं सारे टेस्ट देता हूँ। इसका एक प्रूफ मैं आपको स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूँगा। सो आप भी मेन मतलब मार्क्स थोड़े कम ज़्यादा आ गए, वो दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स कम आ ही सकते हैं, लेकिन टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, अगर आप 10 में भी हो, 9 में भी हो, 11 में भी हो, 10 टेस्ट बहुत अच्छे से देना। क्योंकि टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक मतलब पढ़ाई मतलब ही टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस टेस्ट को स्किप करना तो बहुत ही बुरा है। सो आप कोशिश करना टेस्ट को स्किप मत करें। एंड रेगुलर स्कूल है, तो स्कूल में भी जाना पड़ता है। और स्कूल का एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल, ये सब चलता रहता है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं। इसी के बीच में प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत समय होगा और आप जो कुछ मतलब जो चाहो वो करो प्रैक्टिस, तो वो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही प्रिपरेशन चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू करना है 2 साल तक। सो ये था मेरा जेई जर्नी अभी तक, अप्रैल से लेकर अगस्त के मिड अगस्त तक। सो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ एडवाइसेस भी दिए, मेरे अपना मतलब एक्सपीरियंस जेई में क्लास 11th में, वो भी आपके साथ शेयर किया। तो आप किसी भी क्लास में हो, मतलब मेहनत करना मत छोड़ना। 10th में हो, 11th में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी और मेहनत तो हमेशा लगती है। सो कीप वर्किंग हार्ड। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए विशाल दे साइनिंग ऑफ।